इसी प्रकार से दक्ष कुमारी की तरह कैकेयी को कैकय नंदन कहा गया है एक जगह पर। कैकय नंदन कहा गया। कहाँ कहा गया है? जिस समय भगवान राम, सुमंत, निषाद और लक्ष्मण जी पिताजी हैं साथ में, शाम का समय हो गया और साथरी बिछा करके जमीन पर सोए हैं, उस समय निषाद को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी व्यवस्था अयोध्या की, दशरथ जी का ऐसा भवन और इतनी व्यवस्था रहने और भोगने की और सुख का अवसर था, और ऐसे समय पर कैकय नंदनी मंदमती, कैकय नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन जे रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। तो जब आप हम कोई नर हो, कोई नारी हो और कुछ ऐसा सामाजिक बुरा काम कर देता है तो उसको उस समय उसके पति के नाम पर नहीं संबोधित किया जाता है, पुत्र की माता के नाम पर, भरत की माता है ऐसा भी नहीं कहा गया, दशरथ की पत्नी है ये भी नहीं कहा जाता है, पिता के नाम से ही संबोधित किया जाता है। क्यों? कारण है संस्कार नहीं दिया है पिता, इसलिए पिता का नाम भी उसके साथ साथ डुबो दिया जाता है। संस्कार नहीं दिया। हाँ भाई, ठीक। और कुछ वही दक्ष कुमारी की तरह कैकय नंदन कहा गया है। कुछ ऐसा काम जब आप करते हैं तो पिता के नाम से आपको उस समय समाज में संबोधित करके जनाया जाता है। इसलिए हर एक पिता को अपने पुत्र के लिए अच्छा संस्कार देना चाहिए, जिससे ऐसा कभी कर्म न करे कि उसका नाम जब डूब रहा हो और घृणित भाव से उसको सब देखें तो पिता के नाम को लगा करके भी देखें। बात बाटे जी कि एक पिता के चार कुमारा अलग अलग गुण दोष विचारा। हाँ, जब जकरे संस्कार में दुख भोगे के बाद हाँ, नाम मिटावे के बाटे केतनो सिखावा सिखबे नहीं करतन सरवा, भाग गई हर चीज जो दुख भोगे के बाद नाम मिटावे के बाद केतनो सिखावा, और जगह सीखे के बाद कि अपना पहले से शिक्षा लड़का बा बैठत बा, हम सुनत बा, आप सुनत बा, और कुछ ना कह जब सुनने लगे तो नेवर लगे चल दिए यहाँ से, बैठबा नहीं करें, खड़े नहीं हैं। उनका संस्कार एक बात ऐसा है, होता है बुरा, बच्चेपन से बुरा है, संस्कार पहले का उसका ऐसा है कि वह अपने मार्ग पर जाना चाहता है, लेकिन मार्ग बदल दिया जा सकता है। अगर न बदला जाता तो इस जो कुछ कहा गया है कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, ये सब न कही जाती। सठ है, गलत काम कर रहा है, अगर चाहेंगे सत्संगत मिली जाएगी। अगर आप सत्पुरुष हैं तो पारस का प्रभाव है, कुधात सबसे बुरी धात लौह है, इसके ऊपर जितनी धातुएं हैं सब अच्छा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, कुछ भी हो वो लोहा से सब ऊपर है और सब कीमत की हैं, सब अच्छी हैं, और उसको वह सोना बना देता है स्पर्श कराने से। तो सत्पुरुष यदि आप हैं तो निश्चित ही बदल देंगे। पारस एक साधारण जो है, समझिए कि जड़ पत्थर है, पारस मणि पत्थर ही तो है, उसमें इतना बड़ा गुण है कि सबसे कुधात जो वस्तु है उसको स्पर्श कराने पर उसके एक नंबर पर कर देती है। स्वर्ण धातु एक नंबर की धातु है, अब वैसा कर देती है। तो सत्पुरुष होगा तो उसको कर देगा, पिता अगर वैसा हो तो। अच्छा गुरुजी, श्री हनुमान जी यह बताएं कि अगर पिता ऐसा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि पिता का रोल कर सकता है? कर सकता है,
कोई तो आवश्यकता तो नहीं है कि पिता के द्वारा ही वो संस्कार पिता की जाया जाए। आवश्यकता नहीं है। ये तो कहा गया इसलिए कि पिता का कर्म है, इसलिए इनको कहा गया, कई देश के राजा को कहा गया और दक्ष जी को कहा गया। और रही बात बदलने की, तो बहुत बदल दिए गए हैं। हाँ, बहुत बदल दिए गए हैं। अरे जैसे वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। ये नर ही नहीं, मानव ही नहीं, जलचर थलचर नभचर नाना, अजय जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाजे पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, अलोकहु विदित न आनहु पाऊ। जड़ को भी जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जड़ तो नहीं कहा गया है। जलचर थलचर नभचर जो चेतन जीव हैं, उनको बदल दिया जा सकता है। वो सत्संग का प्रभाव ही ऐसा होता है। नहीं पिता कर पाया है तो अगर दूसरे के संरक्षण में जाएगा, सत्पुरुष है तो वो बदल देगा उसको। जी, आपका तो अवतार ही हुआ है। थोड़ा समाज वाले देखना चाहेंगे हनुमान जी को। यदि आप अपने एक विशेष चिन्ह जो कि हनुमान जी स्वयं बाहरी आकृति के रूप में दे दिए हैं, यदि संभव हो तो श्री हनुमान जी उस लक्षण को भी दिखा दें, क्योंकि यह वार्ता, यह वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, समस्त संसार जगत के प्राणी देखें। और यह मेरे मन में अभिलाषा एक आ रही है, इसको अभिलाषा या इच्छा तो कहना ही नहीं चाहिए। जगत कल्याण हेतु जितना भी मैं संसार के लोगों को देखा हूँ, उसमें सत्पुरुष तो दिख ही नहीं रहे हैं तो बहुत ही बिरला हैं। कोई एक्का दुक्का है, लेकिन आपकी तरह पवित्र चरित्र, ज्ञान, जिससे आप बिल्कुल ही शांत अवस्था में हैं, तो अब सारे लोग कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? मुझे तो लग रहा है कि इस पृथ्वी पर आप अकेले हैं जो कि पृथ्वी पे शांति स्थापित कर सकते हैं। तो क्या प्रभु वह चिन्ह आप दिखाते हुए संसार के जगत के प्राणियों को कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी कृपा होगी। चिन्ह तो है भाई साहब कहीं भेजा दिया जो हाल कर, और जन्म से ही है जी। बहुत लोग जो सुने उसको देखना चाहे, हम दिखाए उसको। तो अगर आप कह रहे हैं संसार हित के लिए, जन कल्याण के लिए, उनकी भावनाएं बढ़ें, अगर ऐसा हो तो आप जरूर उसको ले सकते हैं। देखें, इस चित्र में सीधे हनुमान जी किस प्रकार से गदा और पर्वत धारण किए हुए बचपन से ही आप संकेत दे चुके हैं। इसलिए मेरा संपूर्ण संसार जगत से यह अनुरोध है कि उन्हीं के कल्याण के लिए, जब हनुमान जी स्वयं इस शरीर को अपना स्थान दे दिए हैं जन्म से, तो आप लोग अवश्य ही इतना पवित्र आत्मा यहाँ पर विराजमान है, मिले, ज्ञान अर्जन करें और परम शांति को प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान, कमला चाचा की जय हो। पूरा संसार में शांति हो, सुगुन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।